आप सभी को दीपावली की अनंत हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, सबसे पहले रासायनिक पदार्थों को किसने वर्गीकृत किया, क्यों किया। जैसे कि अनंत काल से चले आ रहे हमारे पूर्वज जो है सबसे पहले कार्बनिक रसायनों का ही प्रयोग करते थे, जैसे कि मदिरा हो गया, सोरा हो गया, रसक कपूर हो गया, नीला थोथा हो गया, सिरका हो गया। आदि का सामान्य नाम जानते थे, रासायनिक नाम नहीं जानते थे। धीरे धीरे जैसे मानव का विकास होता गया, उनके दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली वस्तुओं का भी ठीक है संख्या बढ़ती गई और इस प्रकार की संख्या को जो है सामान्य नाम द्वारा याद नहीं रखा जा सका। तो सबसे पहले 1675 ईस्वी में रासायनिक पदार्थों के बारे में अध्ययन कर रहे थे निकोलस लेमरी। उन्होंने इसको 3 भागों में वर्गीकृत किया। कौन? 1675 ईस्वी में निकोलस लेमरी। ये भी कभी कंपटीशन में पूछते हैं कि लेमरी का पूरा नाम क्या है, तो उनका नाम है निकोलस लेमरी नाम है। ठीक है, इन्होंने 3 भागों में बांटा। पहला खनिज पदार्थ, दूसरा वनस्पति पदार्थ, तीसरा जंतु पदार्थ। ठीक है, हम आपको इसके एग्जाम्पल भी बताएंगे और सीरियल से आपको पूरा नाम भी याद करा देंगे कि कौन कौन आया इसमें। तो खनिज पदार्थ को क्या कहा जाता है? मिनरल सब्सटेंस। वनस्पति पदार्थ वेजिटेबल सब्सटेंस। जंतु पदार्थ को क्या कहते हैं? एनिमल सब्सटेंस कहते हैं, एनिमल सब्सटेंस। तो जो पृथ्वी के भूगर्भ से या खनिज पदार्थों से प्राप्त होते थे, ठीक है, पृथ्वी से प्राप्त होते उन्हें खनिज पदार्थ कहा गया। जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, लोहा हो गया, खड़िया हो गया, कोयला हो गया। ठीक है, आदि पदार्थ। वनस्पति पदार्थ क्या हो गए? जैसे गोंद, रबड़ और पौधों के रस। जंतु पदार्थ से क्या हो गया? जैसे जो पदार्थ जंतुओं से मिलकर बनते थे या जंतुओं से प्राप्त होते थे उन्हें क्या कहा गया? जंतु पदार्थ कहा गया। जैसे जिलेटिन हो गया, क्या हो गया? जिलेटिन हो गया और एल्बुमिन हो गया। ठीक है, ये चीज। तो 1675 से ये प्रक्रिया ऐसे चलती रही और फिर जो है 1780 ईस्वी में 1780 ईस्वी में बर्गमैन आए। कौन आया? बर्गमैन। इन 1780 बर्गमैन आए और क्या कहा कि जो है रासायनिक पदार्थों के बारे में उन्होंने और अध्ययन किया और उन्होंने बताया कि इसको 3 भागों में नहीं, इसको हम 2 भागों में बांटेंगे। कौन कौन से? एक अकार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, और दूसरा है कार्बनिक पदार्थ। ये जी। तो कार्बनिक पदार्थ क्या होता है? ठीक है, और अकार्बनिक पदार्थ क्या होता है? कार्बनिक और कार्बनिक में इसे कहते हैं ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक सब्सटेंस इसे कहते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस। अच्छा, जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है ये जैव जगत से प्राप्त, जो जीव जगत से प्राप्त होते हैं जो पदार्थ, उन्हें क्या कहा गया? कार्बनिक पदार्थ कहा गया। और जो जीव जगत से अन्य किसी स्रोत से प्राप्त होते हैं इसे अकार्बनिक पदार्थ कहा गया। और इसी में क्या हुआ? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत हुई और यहीं से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत हो गई। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत हो गई। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है कि जिस विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बनिक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, और विज्ञान की वह शाखा जिसमें अकार्बनिक पदार्थों का अध्ययन किया जाए उसको क्या कहते हैं? अकार्बनिक रसायन कहते हैं। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, ये चीज हो गया। फिर 1784 ईस्वी में 1784 ईस्वी में
कौन आया? लेवाइसिए आए। ठीक है, कहीं कहीं किताबों में लावाजे भी लिखा हुआ है। ठीक है, लावाजे भी लिखा हुआ है, तो लेवाइसिए हम पढ़ रहे हैं, ये लिखा हुआ है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसमें सबसे ज्यादा रोल किसका होता है? कार्बन का होता है। यानी उन्होंने बताया कि कार्बन जो है इसका मुख्य अंग है। 1784 ईस्वी में लावाजे आए, उन्होंने क्या किया कि इसको जो है बताया कि जो कार्बनिक रसायन है, जो कार्बनिक रसायन है, इसमें जो है कार्बन एक क्या है? महत्वपूर्ण अंग है। कौन? कार्बन एक क्या है? महत्वपूर्ण अंग है। ये बात समझ में आई आप सभी को? तो हम बात करते हैं आगे। फिर 1784 में आए, फिर इसके बाद में ये चलता रहा प्रक्रम। फिर 1815 ईस्वी में जैव शक्ति सिद्धांत आया, वाइटल फोर्स थ्योरी आया। हम बता रहे हैं इन 1815 कौन आया? बर्जीलियस जी आए। इन्होंने क्या दिया? वाइटल फोर्स थ्योरी दिया। क्या दिया? वाइटल फोर्स थ्योरी दिया। क्या दिया? वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी दिया। इसको कहते हैं जैव शक्ति सिद्धांत। जैव शक्ति सिद्धांत जब ये आए तो उस समय जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो है प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता था। जो कार्बनिक पदार्थ थे या जो कार्बनिक यौगिक थे, जो कार्बनिक यौगिक थे, जो कार्बनिक यौगिक थे, इसे लेबोरेटरी में नहीं बनाया जा सकता था। उन्होंने बताया कि जीवों में रहस्यमय शक्ति होती है। यानी अगर हम किसी भी जीव जगत से प्राप्त पदार्थों का अगर हम लेबोरेटरी में अध्ययन करना चाहते हैं तो ये नहीं हो सकता। उन्होंने बताया कि उसकी कोशिकाओं या उसके तंतुओं में उसका अध्ययन हो सकता है। इस मतलब उन्होंने ये बता दिया कि जो है उस समय के जितने भी वैज्ञानिक थे, ठीक है, या जितने भी मनुष्य थे, वो लेबोरेटरी में कार्बनिक यौगिक बनाने में क्या थे? असफल थे। उन्हें उनके शक्ति से परे था। ठीक है, तो ये प्रक्रम चलता रहा। फिर 1828 ईस्वी में 1828 ईस्वी में इन्हीं के जो है शिष्य कौन? फ्रेडरिक होलर। क्या नाम था उनका? फ्रेडरिक होलर थे। ठीक है, ये प्रयोगशाला में बैठे हुए थे और जो है अमोनियम साइनेट का अध्ययन कर रहे थे। क्या कर रहे थे? अमोनियम साइनेट का अध्ययन कर रहे थे। तो उन्होंने कहा अगर अमोनियम साइनेट को गर्म किया जाए तो एक कार्बनिक यौगिक जो है क्या बनता है? यूरिया बनता है। उसका क्या रिएक्शन है देखते हैं। ये जो है NH4CnO को जब उन्होंने गर्म किया तो क्या बन गया? NH2 क्या बना? NH2CO NH2 बन गया। क्या बना? NH2CO NH2 बन गया। ये क्या है? अकार्बनिक पदार्थ है। ये क्या है? अकार्बनिक पदार्थ है। ठीक है, या कार्बनिक यौगिक जो भी रख लो। और ये क्या है? कार्बनिक यौगिक है। तो उन्होंने क्या बना दिया? कार्बनिक से अकार्बनिक से कार्बनिक यौगिक बना दिया। ठीक है, और अमोनियम साइनेट उन्होंने बनाया कैसे? तो अमोनिया को हाइड्रोसायनिक अम्ल के साथ में गर्म करके उन्होंने क्या बना दिया? HOCN। ठीक है, कहीं कहीं HCNO भी लिखते हैं, जो भी है। तो क्या हो गया? NH4CnO बन गया। ये चीज हो गया। ठीक है, समझ में आ गई आप सभी को? जब इन्होंने बताया कि जब अमोनिया को हाइड्रोसायनिक अम्ल से क्रिया कराया गया तो क्या बना है? अमोनियम साइनेट बन गया। क्या बन गया? अमोनियम साइनेट बन गया। यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, अमोनियम साइनेट बन गया। तो जब उन्होंने होलर ने बना दिया यूरिया, तब जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी, जैव शक्ति सिद्धांत, इसका पूरी तरह से क्या हो गया? अंत हो गया। क्या हो गया? ये अंत हो गया इसका, जैव शक्ति सिद्धांत का। फिर उसी समय 1828 ईस्वी की ही बात कर रहे हैं। हैनल भाई साहब आए। अब ये कहाँ शांत बैठने वाले थे? हैनल क्या कर दिया? एथिलीन से इन्होंने एथिल अल्कोहल बना दिया। क्या बना दिया? एथिलीन से एथिल अल्कोहल बना दिया। एथिलीन से एथिल अल्कोहल का निर्माण कर दिया।
क्या बना दिया, एथिलीन से एथिल अल्कोहल बना दिया। अब जब इन्होंने हैनल ने 1828 में एथिलीन से एथिल अल्कोहल बना दिया, तब और सारे जो वैज्ञानिक थे वो कहे कि अब क्या किया जाए, अब हमको भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो 1845 ईस्वी में, कौन, 1845 में जो कोलबे जी आए, इन्होंने क्या बना दिया, एसिटिक अम्ल बना दिया। क्या बना दिया, एसिटिक अम्ल बना दिया। ठीक है, और फिर इसी में 1856 ईस्वी में बर्थोले भाई साहब आ गए। उन्होंने कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर क्या बना दिया, मेथेन गैस बना दिया। क्या बना दिया, मेथेन बना दिया। ठीक है, मेथेन का सूत्र क्या होता है, मेथेन का सूत्र होता है CH4 और एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH, ये चीज। तो अब ऐसे क्या हुआ, ऐसे विकास होता चला गया, फिर बहुत सारे कंपाउंडों की खोज हुई। ठीक है, तो अब याद रखना कि 1800, अब शुरुआत से आपको बता दे रहे हैं, 1675 में निकोलस लीमरी आए। उन्होंने कितने भागों में बांटा, 3 भागों में बांटा। कौन कौन से, खनिज पदार्थ और वनस्पति पदार्थ और जंत पदार्थ। फिर 1780 में बर्गमैन आए, बर्गमैन ने 2 भागों में बांट दिया, कार्बनिक और कार्बनिक में। और 1784 ईस्वी में लेवाइसिए आए, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि कार्बनिक यौगिक में कार्बन क्या है, एक महत्वपूर्ण अंग है। फिर उसके बाद में 1815 में जयशस्त्री सिद्धांत आया, वाइटल फोर्स थ्योरी आया बर्जीलियस द्वारा। 1828 ईस्वी में इसका पूर्णतः कौन किया, उनके चेले ने किया, कौन, फ्रेडरिक होलर ने किया। फिर उसी समय हैनल कहाँ चुप बैठने वाले थे, क्या बना दिया, एथिलीन से एथिल अल्कोहल बना दिया। 1845 ईस्वी में कोल्बे ने एसिटिक अम्ल और 1856 ईस्वी में बर्थोले ने मेथेन गैस बना दिया। इसके बाद हम पढ़ाएंगे कार्बनिक यौगिक का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। तो इसको मैंने पहले वीडियो में डाल दिया है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके बाद जब भी नेक्स्ट टॉपिक होगा तो मैं आपको IUPAC सिस्टम पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा, IUPAC सिस्टम। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या होता है, प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, और इसे क्या बोलते हैं, इसे IUC सिस्टम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, IUC सिस्टम भी बोलते हैं। ये किताब विद्या प्रकाशन में मिलेगी। ठीक है, ये चीज विद्या प्रकाशन में लिखा हुआ है कि IUC सिस्टम भी से कहते हैं हम। ठीक है, ये, और इसको शॉर्ट में IUPAC सिस्टम भी बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग तैयार रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।